हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 11th स्टैंडर्ड आईटी का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली कंप्यूटिंग लिब्रे ऑफिस। ओके स्टूडेंट्स, आप सब ने सुना ही होगा कि कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए। ऑफिसेस के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना कंप्यूटर के किए ही नहीं जा सकते। डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, किसी का डेटा स्टोर करना, किसी को सैलरी स्लिप, आपके कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको सैलरी पे करना है, तो आप किस बेसिस पे सैलरी दोगे, कब वो एब्सेंट थे, उनका मंथली सैलरी कितना है, वो कैसे डिडक्ट होगा। आपके कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका बर्थ डेट, उनका एड्रेस, उनका ब्लड ग्रुप, उनका ज्वाइनिंग डेट, ये सारा सब कुछ रखने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और आज मैं इस लेक्चर में आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना। एंड अगर आप अपने साथ टेक्स्ट बुक ओपन करके रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। द पेज नंबर शुड बी 72 पेज नंबर पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। 11th स्टैंडर्ड आईटी डेली कंप्यूटिंग लिब्रे ऑफिस। ओके, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को वो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसके पास ऑलरेडी कंप्यूटर है या लैपटॉप है। अगर आपके घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में ये जो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ से इंस्टॉल करोगे उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिब्रे ऑफिस एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस की जगह पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग होता है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को परचेस करना पड़ता है। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं जिसको हम MS ऑफिस बोलते हैं, उसमें वर्ड होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, उसमें एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, SQL सर्वर के लिए अलग प्रोग्राम होता है, पब्लिशर होता है। सेम तरीके से लिब्रे ऑफिस ने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है, बट उन्होंने क्या किया है, इस सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए फ्री रखा है। ओके, ये 40 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें ऑलरेडी मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज और जो नॉर्मल वर्ड्स वाली डिक्शनरी होती है, आप इसमें कोई भी वर्ड लिख के उसका मीनिंग सर्च कर सकते हो। ऐसा फंक्शनैलिटी लिब्रे ऑफिस के अंदर है। तो लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है जहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कंप्यूटर या लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हो और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आप लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर पाओगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली कंप्यूटिंग लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक्चुअली एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ आपको पूरा पैकेज मिलेगा। आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके अंदर आपको अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स अलग अलग काम के लिए मिलेंगे। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो लिब्रे ऑफिस के अंदर आता है वो होता है राइटर। इसमें आप कोई भी चीज़ लिख कर स्टोर कर सकते हो टेक्स्ट के साथ। इमेजेस, आप इसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। मतलब जो हमारा टेक्स्ट बुक का पेजेस बनता है या जो न्यूज़पेपर कंपनी न्यूज़ रिलीज़ करती है, न्यूज़पेपर का जो पेजेस होता है, वो सारा सब कुछ का एडिटिंग का काम होता है लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो ये काम करता है हमारे MS वर्ड के जैसे, ठीक है। ये इससे हम PDF भी क्रिएट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के ज़रिए हम अलग अलग तरह के PDF भी बना सकते हैं। ओके, जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है ODT। हर फाइल को सेव कर, जैसे हम लोग कोई गाना सुनते हैं तो गाना सुनने पे गाने का जो फाइल होता है, देखना उसके लास्ट में लिखा रहता है .mp3, जो बताता है कि ये ऑडियो फॉर्मेट है। ओके, अगर आप वीडियो देखोगे तो देखना वीडियो के लास्ट में लिखा रहता है .mp4, ये बताता है कि ये वीडियो फॉर्मेट है। सेम तरीके से आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये लिब्रे ऑफिस का राइटर का फाइल है, तो उस फाइल के आप जो भी नाम रखोगे उस नाम के एंड पे .odt लिखकर आएगा। नेक्स्ट वी हैव कैल्क। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कैल्सी। कैल्सी कैसा होता है, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे कंप्यूटर पे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। MS वर्ड के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में एक्सेल नाम का एक एप्लीकेशन होता है। अब उस एक्सेल में हम क्या करते हैं, सारे कैलकुलेशंस के काम करते हैं। ओके,
बट ये जो MS ऑफिस है वो परचेस्ड वर्जन होता है, इसीलिए लिब्रे ऑफिस ने भी अपने अंदर ऐसा एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम दे दिया है कैलसी। कैलसी सारा फॉर्मूला वाला काम करता है, कैलकुलेशन वाला काम करता है। इसके अंदर आप सारे जो भी कैलकुलेशन टाइप्स की चीज़ें होती है, जैसे आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करना है, आप किस बेसिस पे उसको सैलरी प्रोवाइड करोगे, कितने दिन की छुट्टी उसने की थी, उसका मंथली सैलरी कितना है, पर डे उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितने हैं, उसके अलाउंस कितने हैं, ये सारा सब कुछ कैलसी को यूज़ करके बनाया जाता है। एज वेल एज स्कूल में आपने फीस स्ट्रक्चर देखा होगा कि बच्चे का फीस क्या क्या लिया जाता है, ट्यूशन फीस कितना, कंप्यूटर फीस कितना, पूरे साल का टर्म फी कितना होगा, ये सारा सब कुछ बनाया जाता है कैलसी को यूज़ करके। इसमें सिंपल टाइप्स के फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, आपको जस्ट अमाउंट्स और नंबर्स पुट करना है एंड ऑटोमेटिकली कैलसी अपना काम कर देगा। नेक्स्ट है इम्प्रेस। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, उसी तरीके से हम इम्प्रेस यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मैंने ऊपर ये बताना भूल गया कि कैलसी का जब हम कोई डेटा सेव करते हैं, फाइल सेव करते हैं, उसके लास्ट में लिखकर आता है .ods। अब हम इम्प्रेस की बात कर रहे हैं, इम्प्रेस का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल्स। इसको यूज़ किया जाता है बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, एजुकेशनल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, मेडिसिनल प्रेजेंटेशन, जितने भी टाइप्स के प्रेजेंटेशन होते हैं अलग अलग, उसको बनाने के लिए इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन मतलब कैसा होता है, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है एंड मैं उस आइडिया को किसी और को अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि वो मेरे इस आइडिया से इम्प्रेस हो जाए। दैट्स वाई दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज। एंड इस सॉफ्टवेयर को सेव करने के बाद इसका फाइल का नाम होता है .odp। Then we have another software inside this package that is Draw। जैसे MS Paint होता है जिसमें हम लोग पेंटिंग्स कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ग्राफिक्स बना सकते हैं। कोई भी पेंटिंग जो आपके बिजनेस का लोगो हो गया, आपके बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एक डिज़ाइन बनाना, आपकी खुद की कंपनी के लिए एक बैनर डिज़ाइन करना, ये सारा सब कुछ काम हम ड्रॉ में कर सकते हैं। बट जब हम ड्रॉ यूज़ करते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। MS पेंट जितना सिंपल है उतना सिंपल ड्रॉ का एप्लीकेशन नहीं होता। ड्रॉ का एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा ही अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जिसको यूज़ करके मैं पैम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकता हूँ, बैनर्स, मैगजीन पेजेस, अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की जा सकती है। जब इस फाइल को कंप्यूटर में सेव किया जाता है तो इसके लास्ट में एक्सटेंशन लगता है .odg। एट लास्ट वी हैव इनसाइड दिस सॉफ्टवेयर पैकेज आपको एक और सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसका नाम है बेस। अब बेस क्या करता है, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डेटाबेस होता है, डेटाबेस का काम होता है आप अलग अलग तरह के टेबल्स क्रिएट कर सकते हो और उस टेबल में अलग अलग तरह के डेटा को सेव करके रख सकते हो। सेम तरीके से लिब्रे ऑफिस भी हमको फ्री में डेटाबेस देता है और उसके सॉफ्टवेयर का नाम है बेस। इसके ज़रिए हम अलग अलग तरह के टेबल्स बना सकते हैं। एंड डेटाबेस का यूज़ तब ज़्यादा होता है जब आप किसी तरीके का डेटा सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हो। इन फ्यूचर जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखोगे या वेब डेवलपमेंट सीखोगे या कंप्यूटर फील्ड से किसी भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर या वेबसाइट प्रोग्रामिंग सीखोगे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा डेटाबेस का। जब भी हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और उस सॉफ्टवेयर में जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं, टेक एग्जांपल हम फेसबुक पे जाते हैं और फेसबुक पे हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी डालकर एक अकाउंट बनाते हैं, तो ये डेटा कहाँ जाकर सेव होता है, ये डेटा फेसबुक के डेटाबेस में सेव होता है। और जब जब मेरा पासवर्ड और मेरा यूज़र आईडी मैच करेगा तब तब मैं अपने सिस्टम पे लॉगिन कर सकता हूँ। ये सारा सब हैंडल होता है डेटाबेस से। सो डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में थोड़ा सा सीखने वाले हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, ये सारा चीज़ हम आज के इस वीडियो में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। अगर आज के वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इस लेक्चर का सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट करूंगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है वीडियो पार्ट वाइज आए। जब आप डेटाबेस का फाइल सेव करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डेटाबेस का फाइल है, फाइल के एंड में .odb लगा रहेगा। ओके, सो दीज वेर सम ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जब आप लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करोगे कंप्यूटर में, ऑटोमेटिकली ये सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है।
ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, थोड़ा बहुत नहीं, एकदम ही सेम टू सेम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा। मैं अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं थोड़ी देर में आपको इस पूरे चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं आपको लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करके और उसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम बुक वाइज जाएंगे, बुक में जो हमें डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस को सबसे पहले देख लो अच्छे से, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो लिब्रे ऑफिस जब आप ओपन करोगे, लिब्रे ऑफिस का राइटर ओपन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। दिस विल बी द पेज विच यू विल बी सीइंग आफ्टर ओपनिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। उसके सबसे ऊपर आपको स्टार्टिंग में जो दिखेगा उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार सबसे ऊपर मौजूद होता है। इट डिस्प्लेज आइकन द एप्लीकेशन नेम of the file and application, for example untitled one LibreOffice। ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, see this is the part, ये LibreOffice का टाइटल बार है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम जो आप सेव करोगे, जिस नाम से आप ये डॉक्यूमेंट सेव करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। जब अभी तक आपने नाम सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। जब आप इस फाइल का नाम सेव कर दोगे यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख कर आ जाएगा। और यहाँ पर तीन चीज़ें रहती है, या तो आप कंप्यूटर को इस विंडो को क्लोज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, या इसको नीचे टास्क बार तक पहुँचा सकते हो। Then there is menu bar। Now what is menu bar? Just title bar के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प। इस जगह को हम मेन्यू बार बोलते हैं। व्हाट वी से इट मेन्यू बार। हर ये जो है ना, ये अलग अलग टैब है। अब मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो इसके नीचे के जो सामान है वो फाइल के अंदर जो होते हैं वो दिखेंगे। एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये सारे जो नीचे के सामान है, नीचे के जो आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारा चेंज हो जाएगा और एडिट के अंदर जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो दिखने लगेंगे। फिर मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो व्यू के हिसाब से ये वाला जो सेक्शन है नीचे वाला ये बदल जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन्यू बार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइटर ऑफिस। स्टैंडर्ड टूल बार आप साइड में देख सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ पर। ये देखो आप साइड में यहाँ पर देख सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार हमेशा के लिए मौजूद होता है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये देखो, ये आप जो लिखते हो ये लिखने के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस होंगे। आप जो भी लिखते हो वो लिखने के हिसाब से यहाँ पर आप लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, देन यू हैव फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में सारा फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, कलर, अंडरलाइन, जिसके बारे में मैं अभी अभी आपको बता रहा था, यहाँ पर होता है ये चीज़। यहाँ से हम जो भी लिखते हैं, लिखी हुई चीज़ को एडिट कर सकते हैं, उसका लिखने का स्टाइल बदल सकते हैं, बीच में ला सकते हैं, नीचे लेके जा सकते हैं, साइड में लेके जा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। ओके, देन देर इज स्लाइड बार। स्लाइड बार क्या होता है? स्लाइड बार आपको ये साइड दिया रहता है। अब नीचे देखना, यहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, सपोज आप कुछ लिख रहे हो और वो आपका बहुत बड़ा हो गया, तो आप स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्लाइड बटन दिया गया है, आप स्लाइड करके डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट के साइज को बड़ा करते हो तो आपको नीचे भी यहाँ पर स्लाइड बार आता है। नीचे जो स्लाइड बार रहता है उससे आप लेफ्ट राइट देख सकते हो, और यहाँ का जो स्लाइड बार रहता है इसको ऊपर नीचे करके आप अप डाउन की चीज़ें देख सकते हो। एट लास्ट नीचे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमको दिखता है डॉक्यूमेंट के पेजेस कितने हैं, मैंने टोटल कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, ये सारा सब इन्फॉर्मेशन नीचे यहाँ पर रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका स्टेटस बार। डॉक्यूमेंट को सेव किया गया है नहीं किया गया है, ये स्टेटस बार बताता है। अब हम बेसिक ऑपरेशन सीखने वाले हैं राइटर में। हर राइटर हो ले लो या कैल्सी ले लो या इम्प्रेस ले लो, ये सब में अगर आपको नया फाइल बनाना है तो उसके स्टेप्स क्या है नोट डाउन कर लेना। अगर आपको नया फाइल बनाना है तो आपको सबसे पहले किस में जाना होगा? ये जो तीनों सॉफ्टवेयर है, राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस, उसके हर सॉफ्टवेयर में ऊपर की तरफ फाइल मेन्यू रहेगा। फाइल मेन्यू को क्लिक करना है, न्यू को क्लिक करना है, और आपको जैसा प्रेजेंटेशन या जिस तरीके का शीट या जिस तरीके का डॉक्यूमेंट का स्टाइल चाहिए आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो।
ठीक है, ये आपने नया फाइल ओपन किया, फिर उसके अंदर आप सब कुछ एडिट करोगे, लिखोगे, इमेजेस डालोगे, जो कुछ करना है कर लोगे। उसके बाद आप सेव कैसे करोगे? हर सॉफ्टवेयर में चीज़ों को सेव करने का सेम तरीका होता है। आपने उस फाइल को, मेन्यू को चूज कर लिया, आप फाइल मेन्यू में जाओगे, जैसे आपने क्रिएट न्यू के लिए जैसे फाइल मेन्यू पे क्लिक किया था, अभी भी आप फाइल मेन्यू पे जाओगे, फिर वहाँ पे सेव का ऑप्शन रहेगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि आपको इस फाइल को किस जगह पर सेव करना है। हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है और डेस्कटॉप बोल के एक जगह होती है। हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर ओपन होते ही जो सामने का स्क्रीन होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा। या फिर इसको आप डी ड्राइव में सेव कर सकते हो। डी ड्राइव आपका खुद का ड्राइव होता है, यहाँ पे आप अलग अलग फोल्डर्स बना के चीज़ें रख सकते हो। सी ड्राइव के साथ छेड़खानी नहीं करने का, बिकॉज सी ड्राइव के अंदर आपके विंडोज़ के फाइल्स होते हैं। आप जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो वो सी ड्राइव के अंदर रहता है। सो इट्स बेनिफिशियल दैट यू स्टोर योर डॉक्यूमेंट इन डी ड्राइव। डी ड्राइव में एक नया फाइल बना लो, फोल्डर बना लो और वहाँ पे सेव कर दो। सारा सब कुछ हम प्रैक्टिकल वाइज सीखेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें कर कर बताऊंगा। अब आप बस इस चीज़ को सीख लो तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। लास्ट में जब आप इसको लोकेशन दे दोगे कहाँ पे आपको सेव करना है, इस फाइल का नाम देना है, आपको एक नेम सेलेक्ट करना है, आप जो भी नेम देना चाहते हो, और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। आपका फाइल उस लोकेशन पे हमेशा के लिए सेव हो जाएगा जब तक कि आप डिलीट नहीं करते हो। तीसरा फंक्शन जो कि मेन फंक्शन है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी तरीके के फाइल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाना है, ओपन पे क्लिक करना है और आपको वही लोकेशन सिलेक्ट करना है जिस लोकेशन पे आपने इस फाइल को सेव करके रखा है। और फिर आपको वहाँ पे नाम दिख जाएंगे। आपको जो नेम का फाइल ओपन करना है उस नेम को डबल क्लिक करना है, या उस नेम पे आने के बाद उस नेम पे जैसे आप सिलेक्ट कर दोगे वो हल्का ब्लू कलर का सिलेक्ट हो जाएगा, नीचे ओपन का ऑप्शन रहेगा, ओपन क्लिक कर दोगे, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर चौथा चीज़ जो है वो है प्रिंटिंग ऑफ फाइल। आप किसी भी फाइल को इजीली प्रिंट कर सकते हो और इम्प्रेस, कैल्सी और राइटर में प्रिंट करने का प्रोसीजर सेम है। आपको फाइल मेन्यू में जाना है, प्रिंट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर के साथ जितने भी प्रिंटर अटैच्ड है सबका ऑप्शन दिखेगा। आपको अपना फेवरेट जो प्रिंटर आपका चालू है उस प्रिंटर को सिलेक्ट करना है और आपको इसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज़, 1 2 3 4 जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए वो नंबर पुट करना है और फिर प्रिंट पे क्लिक कर देना है। इतना करने में आपने जो भी कंप्यूटर में डेटा सेव किया था, आपने जो भी चीज़ बनाई थी, आपको पेपर में प्रिंट आउट होके मिल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ओके, अब हमने ये तो फंक्शंस देखे, ऑपरेशंस देखे जो कॉमन यूज होते हैं। अब हम कुछ ऑप्शंस देखेंगे जो कॉमनली हर एडिटर में यूज होता है। ये राइटर ले लो, कैल्सी ले लो, इम्प्रेस ले लो, हर एडिटर में ये फंक्शंस यूज होते हैं, ऑप्शन यूज होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट। आपने कोई चीज़ लिखी, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो आप उसको क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है, हमने कोई चीज़ लिखी है एंड उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। मतलब मुझे कोई चीज़ पहले लिखनी थी जो मैंने बाद में लिख दी है, और जो बाद में लिखनी थी वो मैंने ऊपर लिख दी है। तो हम क्या करते हैं, उस पूरी चीज़ को ऊपर से मिटा देते और नीचे आके वापस टाइप करने लगते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ मुझे ऊपर मैंने लिख दी है वो चीज़ मुझे नीचे अगर चाहिए तो ऊपर वाली चीज़ को मैं पूरी तरीके से सिलेक्ट करूँगा, माउस को क्लिक करके सिलेक्ट करते जैसे हम टेक्स्ट को, उस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं कंट्रोल X दबाऊंगा। कंट्रोल कीबोर्ड में हमारा बटन होता है, उसको प्रेस करके C को, दोनों को एक साथ दबाना है तो आपका वो जो चीज़ है वो वहाँ से हट जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा, वो आपके कंप्यूटर में अभी भी स्टोर है। आपको जहाँ पर वो चीज़ चाहिए वहाँ पर लेके जाकर कंट्रोल V दबाना है। कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट। आपने कहीं से कोई चीज़ उठाई है, अब आप यहाँ पर कंट्रोल V दबाकर उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको नीचे वो पैराग्राफ चाहिए था तो आप माउस के कर्सर को नीचे लाकर कंट्रोल V दबाओगे तो चीज़ें आपकी पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी कंटेंट को कहीं से कट करके उठा सकते हैं और कहीं पे लाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल X कट का शॉर्टकट की है, कंट्रोल V पेस्ट का शॉर्टकट की है। अगर कोई चीज़ हमको बार बार चाहिए, कोई चीज़ ऐसी लिखने वाली चीज़ है जो हमको बार बार कहीं पर लिखना है, वी कैन यूज़ द बटन कंट्रोल प्लस C, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ दबाना है। पहले आपके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल C दबाना है। कंट्रोल C दबाने से ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पर आपको पेस्ट करना है, पेस्ट के लिए सेम शॉर्टकट की कंट्रोल V, पेस्ट हो जाएगा। ओके, इसके आइकॉन भी दिखते हैं ऊपर की तरफ, मैंने आपको बताया था ये कट का आइकन है, ये कॉपी का और ये पेस्ट का आइकन है।
उसके बाद बेसिक ऑपरेशन फाइंड और रिप्लेस का रहता है। सपोज आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है एंड आपने पूरे डॉक्यूमेंट में एक कॉमन वर्ड यूज़ किया है रमेश, लेकिन जहाँ पे आपने रमेश यूज़ किया है, गलती से आपने रमेश यूज़ किया है, वहाँ पे जितने भी रमेश है सबको कट करके एडिट करके वहाँ पर सुरेश लगाना है, रमेश की जगह पे सुरेश लगाना है। तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को कैसे सर्च करोगे? तो हमारे वर्ड में, राइटर में एक ऑप्शन होता है, आपको जाना है एडिट वाले टूल बार में। एडिट के अंदर नीचे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का बटन दिखेगा। उसके बाद आपको ऐसे वाले आइकॉन में क्लिक करना है और ऐसे वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको एक खाली जगह मिलेगी, वहाँ पर आपको लिख देना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट में आपको वर्ड चेंज करना है। सपोज आपको रमेश चेंज करना है तो वहाँ पे आपको रमेश लिखना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं पर भी आपने रमेश लिखा है, ये वो रमेश को सर्च करेगा और सिलेक्ट कर लेगा। आपको रमेश को किस चीज़ से चेंज करना है, नीचे वो चीज़ आपको लिखनी है कि रमेश की जगह पे मुझे सुरेश चाहिए, तो नीचे वाले बॉक्स में आप सुरेश लिख दोगे और रिप्लेस के बटन पे, रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करोगे आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर रमेश था ऑटोमेटिकली सुरेश हो जाएगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। यही सब फीचर्स के लिए हम आजकल लिखकर काम नहीं करते, कंप्यूटर में काम करते, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। ओके, वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन राइटर। राइटर में अलग अलग तरह के फॉर्मेट है जिसमें हम टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। टेक्स्ट के अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लास्ट यही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉन्ट के अलग अलग क्या क्या फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं। फॉन्ट को हम उसका पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का पूरा स्टाइल बदल सकते हैं। फॉन्ट का हम साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को बड़ा छोटा। फॉन्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड का मतलब हमारा फॉन्ट थोड़ा सा जाड़ा दिखता है, जो भी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हाईलाइट करके हम जाड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इटैलिक, जिसमें चीज़ें थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है। हमको कभी कभी कुछ मुहावरे लिखने रहते हैं, कुछ आइडॉम्स लिखने रहते हैं, प्रोवर्ब, तो हम इटैलिक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वी हैव अ ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट में तो उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। वी हैव स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, कभी कभी आपने देखा होगा किसी चीज़ का प्राइस पहले बताया जाता है 60 रुपीज़ एंड देन उसको कट करके बाजू में 50 रुपीज़ लिखा जाता है, तो वो जो इफेक्ट है वो स्ट्राइक थ्रू के जरिए जनरेट किया जा सकता है। देन वी हैव टूगल शैडो, मतलब फॉन्ट के पीछे हल्का सा एक शैडो आएगा जिससे वो उठा हुआ लगता है, 3D इफेक्ट दिखता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ कलर ऑप्शंस, कॉम्बिनेशंस। हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हम असली डॉक्यूमेंट को, रियल फिजिकल डॉक्यूमेंट पे हाइलाइटर यूज़ करते हैं, सेम तरीके से हम डिजिटल डॉक्यूमेंट पे भी हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर के बीच में स्पेस कितना होगा, मैं पूरे वर्ड को लिख रहा हूँ, हर वर्ड के लेटर के बीच के स्पेसेस कितने होंगे ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ सुपरस्क्रिप्ट, आपने देखा होगा स्टैंडर्ड को लिखने के लिए हम T10 लिखते हैं 10 और TH लगाते हैं, तो जैसे ही मैं TH लगाऊंगा और सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करूंगा तो 10 के बाद TH जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे मुझे मालूम पड़ता है 10th 11th 12th, तो सुपरस्क्रिप्ट को वहाँ यूज़ किया जाता है। सबस्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है केमिकल फॉर्मूलाज लिखने के लिए। आपने वाटर का फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, H2O होता है, बट जो 2 होता है वो H और O के बीच में नीचे छोटा सा दिखता है, तो वो इफेक्ट लाने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम फॉर्मेटिंग द पैराग्राफ सीखेंगे राइटर ऑफिस का। ओके, ऐसे ही लेक्चर में जुड़े रहना, पूरा लिब्रे ऑफिस 100% में आपको सिखा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ एट होम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।